गुड मॉर्निंग दोस्तों। अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी सीरीज 7 में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा सच्चा दोस्त की इंग्लिश से हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि ग्रामर प्लस वोकैबलरी प्लस फन, किस तरह से हम नरेशन करके हम वोकैबलरी एज वेल एज ग्रामर सीखेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी को पढ़ने में बोर होता है या दिक्कत होती है तो वो इस तरह की वोकैबलरी या शॉर्ट्स इंग्लिश स्टोरी को सुन सकता है, जिससे उसकी अपने आप की वो इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है। तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए देखते रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं अ ट्रू फ्रेंड द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अ ट्रू फ्रेंड इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। एक सच्चा दोस्त सबसे कीमती संपत्ति है। द ट्रू फ्रेंड दोस्तों, हम शुरू करते हैं। द ट्रू फ्रेंड, अ लॉन्ग टाइम अगो, एक बहुत समय की बात है, बहुत समय पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो, देयर लिव्ड अ पेयर ऑफ पैरट। पैर यानी जोड़ा, पेयर ऑफ पैरट्स ऑन अ ट्री। देयर लिव्ड, रहता था, एक तोते का जोड़ा रहता था एक झाड़ पर, एक वृक्ष पर। एंड ओल्ड स्नेक यानी एक बूढ़ा सांप भी वहां पर लिव्ड, रहता था, इन अ हॉल यानी छेद में। हॉल में, झाड़ की छेद में एक कौन रहता था? एक बूढ़ा सांप भी रहता था। इन द सेम ट्री, वही सेम झाड़ पर जहां पर तोतों का एक जोड़ा भी रहता था, बहुत समय पहले। ओके, बहुत समय पहले। द स्नेक वॉज टू वीक। स्नेक क्या था? बहुत ही कमजोर था। स्नेक क्या था? बहुत ही कमजोर था। स्नेक वॉज टू वीक टू गो आउट टू लुक फॉर अ फूड, यानी जो कौन था? सांप जो था वो बहुत ही कमजोर था कि वो बाहर नहीं जा सकता था अपने लिए खाना ढूंढने के लिए, अपने लिए खाना ढूंढने वो बाहर नहीं जा सकता था। ओके, सो द पैरट, क्या पैरट ने क्या किया? तोतों ने यूज टू लीव सम फूड फॉर हिम नियर द होल। छेद के किनारे उसके लिए कुछ खाना रख दिया करते थे। यूज टू लिव यानी रख दिया करते थे। पास्ट हैबिट में यूज टू लिव यानी छोड़ना। यूज टू लिव सम फूड फॉर हिम यानी सांप मेल है यहाँ पर। ओके, सांप यहाँ पर क्या है? मेल है। नियर दी होल, कहाँ पर? हॉल के किनारे, छेद के किनारे उसके लिए कुछ खाना बचा दिया करते थे या छोड़ दिया करते थे, कि क्योंकि कान सांप बहुत वीक था, वो बाहर नहीं जा सकता अपने लिए खाना ढूंढने के लिए। स्नेक वॉज ग्रेटफुल टू दी पैरट्स। स्नेक वॉज, देखिए ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? आभारी होता है दोस्तों। आपको मैंने बताया था पास्ट वीडियो में। अनग्रेटफुल हमने सीखा था। अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुझे बताइएगा, आप कमेंट करिए। अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। ओके, ग्रेटफुल का मतलब आभारी, और अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए वीडियो में। एक दिन वल्चर यानी गिद्ध, वॉज होवरिंग यानी होवरिंग ओवर यानी मंडरा रहा था, पैरट के ऊपर, तोतों के ऊपर। कौन मंडरा रहा था? गिद्ध मंडरा रहा था। हावरिंग मंडरा रहा था, तोतों के ऊपर कौन मंडरा रहा था? गिद्ध। एक दिन। ओके, जस्ट देन, तुरंत उसके हंटर केम देयर। हंटर यानी शिकारी वहां पर आया। जस्ट देन, उसके तुरंत बाद शिकारी वहां पर आया। ही एम्ड उसने अपना निशाना लगाया। उसने एम्ड यानी निशाना लगाया। हीज एरो, उसका तीर और यह निशाना। ही एम्ड हिज एरो एट द वन ऑफ द पैरट, कोई एक तोते पर उसने अपना निशाना लगाया। ओके, एक तोते पर उसने अपना निशाना लगाया। बट द स्नेक नोटिस, उसने नोटिस किया, उसने देखा। हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, फ्रेंड्स यानी दो, एक से ज्यादा, यानी एक रहता तो अगर फ्रेंड, पर यहाँ पर एस लगाया था। फ्रेंड्स वर इन डेंजर यानी खतरे में थे। उसने देखा कि उसके दोस्त खतरे में थे। उसने देखा कि उसके दोस्त खतरे में थे, इन डेंजर। और उसने बाइट द फुट ऑफ द हंटर टू सेव देम। उसने देखा कि उसके दोस्त खतरे में है, तो जैसे उसने महसूस किया कि उसके दोस्त खतरे में, उसने क्या किया? उसने सांप ने काट लिया, किस पे? फुट यानी पैर पर, शिकारी
शिकारी के पैर पर उसने क्या किया, बाइट यानी काटना, काट लिया शिकारी के पैर पे, तो उनकी जान बचाने के लिए, टू सेव देम, उनको बचाने के लिए। द स्नैक्स बाइट, स्नैक्स देखिए एफएस्ट्रोफी एस एस, सांप का, इस स्नैक का मतलब क्या होता है, सांप का, सांप का। स्नैक्स बाइट, रूंड यानी बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, रूंड यानी बर्बाद करना, खत्म करना। चलिए हम खत्म करना करते हैं, खत्म कर दिया। हंटर्स, हंटर का, देखिए यहाँ पर एफएस्ट्रोफी एस आया, हंटर का। हंटर्स एम यानी निशाना। सांप, द स्नैक्स के से सांप के काटने ने बर्बाद कर दिया हंटर का निशाना। एंड एम द एरो स्ट्रक द वल्चर इंस्टेड, और उसका जो एरो जो उसने कहाँ पर, एरो जो उसने स्ट्रक द वल्चर, जो उसने उसका एरो उसने किस पर निशाना साधा था, तोतों पर। तो वो तोतो, जब जैसे ही उसने तोतों पर निशाना साधा था तो स्नैक ने देख लिया और सांप ने उसको, किसको, हंटर को काटा, तो वो इस निशाना किसको लग गया, वल्चर को लग गया। स्ट्रक यानी देखिए स्ट्राइक की फर्स्ट फॉर्म, स्ट्राइक फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है स्ट्रक। स्ट्रक यानी मारना, मारना। स्ट्रो स्ट्रक द वल्चर, वल्चर यानी गिद्ध। इंस्टीड यानी बदले में, वल्चर के यानी तोतों के बदले में वो निशाना एरो स्ट्रक हो गया, लग गया गिद्ध को। बाय सेविंग देयर लाइफ्स, उसकी जान बचाने के बाद, बाय सेविंग देयर लाइफ, स्नेक शोड, ओके, बाय सेविंग देयर लाइफ, जान बचाने के बाद, ओके, और जान बचाते, सांप शोड, सांप ने दिखाया, दैट ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड, के वो सच्चा दोस्त था। ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड, वो सच्चा दोस्त था, वो सच्चा दोस्त था कि उसने हंटर को बाइट किया जब वो हंटर हिट कर रहा था तोतों को, और तोतों का जब हिट उसने एम कर दिया था तो वो उसका एम किसको जाके लग गया, वल्चर गिद्ध को लग गया, उसका स्ट्रोक, उसका स्ट्रक हो गया वल्चर को। देखिए आप स्ट्राइक देखिएगा, स्ट्रक देखिएगा, स्ट्रक देखिएगा, स्ट्राइक देखिएगा, तो अब आपको पता चलेगा कि इसका स्ट्राइक क्या है और स्ट्रक क्या है। बाय सेविंग देयर स्नेक शोड दैट ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड, ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड, वो एक सच्चा दोस्त थे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि इस कहानी से आपको सबक मिलेगा कि एक सच्चा दोस्त बहुत ही बड़ी एसेट होता है जो मुश्किल समय में हमारे काम आता है। तो मुझे आशा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेसन आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये लेसन आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो टेक केयर देन, मीनवाइल टेक केयर, सी यू टुमारो, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।